अंबिका से जुड़ी हुई। दोस्तों, विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म पितामह ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और ये उसका विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहते थे। उन तीनों कन्याओं का नाम था अंबा, अंबालिका और अंबिका, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह शल्यराज को चाहती थी। अन्य दोनों अर्थात अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया गया। अंबा जब शल्यराज के पास गई तो शल्यराज ने उसे ठुकरा दिया। तब वह अपने पिता के यहाँ गई तो पिता ने भी उन्हें शरण नहीं दी। तब थक हार कर अंबा ने भीष्म के सामने आकर उनसे विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था। अंततः अंबा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। परशुराम जी ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराशा ही हाथ लगी। तब निराश अंबा ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाए भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। भगवान शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। तब अंबा उसी समय मृत्यु को वरण कर लेती है। यही अंबा दोस्तों अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनती है। दूसरी कथा जुड़ी हुई है फ्रेंड्स भानुमति से। दोस्तों, भानुमति कंपोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से बहुत ही प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, बक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से बाला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह कर लिया। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने भी उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह ने भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। भानुमति अनिच्छा से ही दुर्योधन के साथ रहने लगी। दोनों के 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था और पुत्री लक्ष्मणा को श्री कृष्ण का पुत्र साम उठा ले गया। भानुमति के पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर कहते हैं कि अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। तीसरी ओर भानुमति का पति दुर्योधन भी अंत में जब मारा गया तो भानुमति के पास कुछ भी नहीं रहा। अब भानुमति को दुख को ऐसे समझें कि भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना नहीं, दुर्योधन ने जबरदस्ती ही शादी की। अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर दुर्योधन ने भानुमति का जबरन हरण कर लिया था। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र साम भगा ले गया। तीसरा कि उसके पुत्र लक्ष्मण की इच्छा पूरी नहीं हुई और वह अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। और चौथा, जब उसका पति दुर्योधन मारा गया तब वह उसे देख भी नहीं पाई। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भले ही दुर्योधन भानुमति को हरण करके लाया था, लेकिन भानुमति को दुर्योधन से प्यार हो गया था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा। उसे सत्तावना देने वाला भी कोई नहीं बचा था। अंत में वह बिचारी पांडव के आश्रय पर जिंदा रही और बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की वह 2 कथा जिसे सुनकर किसी का भी दिल द्रवित हो उठता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।